हेलो, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछे गए प्रश्नों को सोल्व करेंगे। मुख्यतः हम लोग जो आज सोल्व करेंगे वो सिर्फ जीके जीएस प्रश्नों को सोल्व करेंगे। क्लियर सी बात है। तो जीके जीएस प्रश्नों को आज हम लोग यहाँ सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी कॉपी किताब लेकर के बैठ जाइए। और लक्ष्य एकेडमी के तरफ से प्रस्तुत वीडियो आप लोग के सामने है, जिसको देख के थोड़ा सा आप अंदाजा लगाइए कि आप अभी कितने पानी में हैं। क्वेश्चन सोल्व करने का साथ ही साथ कोशिश कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि आप कौन कौन से सेक्शन में अभी पीछे हैं। क्लियर है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। तो पहला हमारा क्वेश्चन रहा ए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठोस आयोडीन का रंग होता है। ठोस आयोडीन का रंग होता है। तो देखिए व्हाइट जो है सो साधारण नमक का रंग होता है। साधारण नमक का रंग होता है। साधारण नमक में आयोडीन को मिलाया जाता है। आयोडीन को मिलाते हैं इसलिए ताकि आयोडीन बच्चों में, ठीक है, क्या करता है, बुद्धि के तेज करता है। बुद्धि को तेज करता है, बुद्धि बढ़ाता है। ठीक है ना। तो आयोडीन बुद्धिवर्धक चूर्ण है, ठीक है, इसलिए इसकी बात करते हैं। चमकदार धातु है। आयोडीन कैसी धातु है? चमकदार धातु है। तो चमकदार धातु है लेकिन उसकी चमक कैसी रहती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पर्पलिश ग्रे टू ब्लैक। कैसा रहता है उसका कलर? पर्पलिश ग्रे टू ब्लैक। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट का क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम सम्राट नहीं बल्कि प्रथम सम्राट था और यह मौर्य वंश का संस्थापक था। क्या था? संस्थापक था। इसने नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद को परास्त करके मौर्य वंश की स्थापना किया था। क्लियर है। फिर आया अशोका। तो अशोका चंद्रगुप्त मौर्य का शायद बेटा था। उसके बाद आता है सद्भावना। ये तो मौर्य वंश से संबंधित नहीं रहे। तो यहां पर आंसर आ जाएगा आपका राजा बृहदर। तो दूसरा का करेक्ट ऑप्शन हुआ आपका सी, मतलब राजा बृहदर मौर्य वंश के अंतिम सम्राट थे। क्लियर है इतनी बातें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से पढ़िएगा। 2015 में दक्षिण अफ्रीका के क्रैडल ऑफ ह्यूमन काइंड में राइजिंग स्टार गुफा प्रणाली के दीना लेडी चैम्बर में होमोजीनस की एक नई प्रजाति डैश की खोज की गई थी। तो आपसे पूछता है वो नई प्रजाति कौन है? ठीक है। तो देखो भाई, होमो इरेक्टस सबसे पहले यहां से इसे काटो, क्योंकि होमो इरेक्टस आपको गली गली देखने को मिल जाएंगे। तो वहां से किसी क्रैडल को खुदाई करने का आवश्यकता नहीं है। एक ऑप्शन आपको खत्म। होमो हैबिलिस ये बहुत पुराना है। ठीक है। होमो र्यूडोल्फेंसिस ये भी नहीं मिला था। तो बचा क्या आपको? होमो नलेडी। तो अफ्रीका में जो मिला है उसको, उस मानव को क्या कहते हैं? होमो नलेडी। ठीक है। तो आपका आंसर हो गया इसका ए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको वेब ब्राउजर में अक्सर देखी जाने वाली वेबसाइट को समझने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो हिस्ट्री का उपयोग नहीं करते हैं। हिस्ट्री आप अगर सेटिंग में सेव रखे तो सेव रहेगा, नहीं रखे तो सेव हिस्ट्री नहीं रहता है। तो सेविंग के लिए हिस्ट्री नहीं है। ठीक है।
दूसरा सेव एज। तो सेव एज कभी भी आप वेब ब्राउजर गूगल क्रोम खोले तो उसमें सेव एज करने के लिए तो आप क्या साइट उससे सेव करते, यूआरएल सेव करते? नहीं, यूआरएल भी सेव नहीं होता है। हाँ, अगर इमेज सेव करना है, कोई डाउनलोडेड पीडीएफ डॉक्यूमेंट, तो वो सब हम लोग करते हैं। बाकी यहां पर जो बात क्या बोला है कि यूज टू सेव फ्रीक्वेंटली विजिटेड वेबसाइट, वेबसाइट को सेव करने की बात बोला है। दो तो ऐसे ही खत्म। अब इसका नाम है जैसा वैसा ही काम होगा। टास्क मैनेजर, कार्य प्रबंधक, तो मतलब कार्य से संबंधित होगा। क्या वेबसाइट पर विजिट करना, वेबसाइट को हम लोग सेव करने की प्रणाली को कार्य में रखेंगे? ऐसा है टास्क मैनेजर का वर्क नहीं होता है। तो बचा कौन आपका? आंसर हो गया सी, फेवरेट। फेवरेट जो रहता है उसमें वेब ब्राउजर वेबसाइटों को सहेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब आगे देखिएगा भक्तों। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे भक्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। खजुराहो स्मारक समूह एक यूनेस्को, क्या है ये? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। कौन सा स्मारक? खजुराहो। और खजुराहो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है, वो है कंदारिया महादेव का मंदिर। कंदारिया महादेव का मंदिर। तो ये कंदारिया महादेव का मंदिर खजुराहो के मंदिरों में से ही एक है। और ये क्या है? विश्व धरोहर स्थल है। तो ये कहाँ स्थित है? तो देखो, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तराखंड में नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी नहीं है। तो आंसर क्या बचा? आंसर हो गया आपका ए, खजुराहो स्मारक मध्य प्रदेश में है। क्लियर है इतनी बातें? आगे देखिए, तो अगला कहता है आपको, अगला कहता है, क्या कहता है? स्वर्ण मंदिर किस झील के पर स्थित है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। स्वर्ण मंदिर कहां पर है? स्वर्ण मंदिर, ये मंदिर जो है आपका अमृतसर में है और इसे इंग्लिश में गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। या एक प्रकार का मंदिर नहीं है, क्या है ये सिखों का पूजा स्थल है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गुरुद्वारा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुद्वारा कहते हैं। तो कहता स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है? और देखिए, फंसाने के लिए आपको लिख भी दिया है स्वर्ण झील। तो ध्यान देना है, ऐसा अमृतसर में कोई झील नहीं है। नेक्स्ट है हरिके लेक, हरिके वेटलैंड, ये हमारा ये भी नहीं है। ठीक है, फिर सुखना वेटलैंड, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या हो गया आपका? अमृत सरोवर लेक। तो आंसर हो गया आपका ए, अमृत सरोवर लेक। स्वर्ण मंदिर इसके किनारे पर स्थित है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला है हमारा, हाँ, तो अगला है 2016 में किसने, क्या पूछ रहा है? 2016 में किसने पूर्वानुमानित पुलिसिंग के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए इसरो के साथ साझेदारी की है? तो किस पुलिस ने किया है? तो मुंबई पुलिस, चेन्नई पुलिस, कोलकाता पुलिस। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है, ये सारे नहीं है। कौन है आपका? दिल्ली पुलिस इसका आंसर हो जाएगा। तो 2016 में पूर्वानुमानित पुलिसिंग के लिए इसरो के साथ दिल्ली पुलिस ने साझेदारी की है। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। अगला देखते हैं। अगला आपका कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी आविष्कार सबसे पहले हुआ था? तो मैं आपको बता देता हूं, टेलीग्राफ, टेलीस्कोप, टेलीटाइप, ये सारा का सारा जो आविष्कार है ये 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में हुआ था। लेकिन टेलीफोन का आविष्कार 17वीं शताब्दी में ही, सॉरी, टेलीस्कोप का आविष्कार, ये जो यहाँ पर है ये आपको ध्यान देना है, मैंने थोड़ा सा लाइन खींचने में गलत कर दिया है। टेलीटाइप, टेलीफोन और टेलीग्राफ, ये तीनों नए हैं, 19वीं शताब्दी के करीब करीब इनका आविष्कार हुआ था। और जो बचा आपका, वो बचा टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का आविष्कार जो है सो
17वीं शताब्दी में ही हो गया था, बट इसका यूज का प्रचलन 19वीं शताब्दी में आया। ठीक है, तो टेलीस्कोप इसका आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी आविष्कार सबसे पहले हुआ था? तो आंसर इज बी, टेलीस्कोप। क्लियर है इतनी बात? अब आगे देखिएगा, मृणालिनी साराभाई एक नाम है, तो ज्यादातर ये महिलाओं का कुछ नाम अगर आपको दिखे और पूछे ये किससे संबंधित है तो कुछ भी नहीं जानते हैं ना, तो कभी कभी आंख बंद करके आप उन्हें डांसर वाली सेक्शन में डाल सकते हैं। तो लड़कियों का ये जो बेसिकली सेक्शन आएगा वहां पर जो वैसा नाम लगे, कुछ उच्च नाम टाइप से, जैसे यहाँ पर पढ़िए मृणालिनी साराभाई। ठीक है, तो अगर ऐसा नाम आता है तो ये ज्यादातर डांसर होते हैं। तो मृणालिनी साराभाई भारत नाट्यम से संबंधित हैं। ठीक है, किस कला से जुड़ी थी? तो भारत नाट्यम से जुड़ी हुई थी। क्लियर है? तो इसका आंसर हो गया आपका सी। ठीक है, अब आगे देखिएगा, अगला पूछता है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं, क्या लिखा हुआ है? नहीं करती है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है, जो सूर्य की किरणें आती है उसमें से एक्स रेज, कौन सा रेज? एक्स रेज, और दूसरा क्या है? गामा रेज। कौन सा रेज? गामा रेज। तो एक्स किरणें और गामा किरणें जो है सो हमारा वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है। तो यहां देखते हैं एक्स किरणें और गामा किरणें कौन है? तो एक्स रेज है। तो एक्स रेज वायुमंडल में प्रवेश नहीं करती है, तो आंसर हो गया आपका बी। ठीक है, अब आगे चलिएगा, ओके।